विभाजन माना जाता है। तो यूनान के अंतर्गत जो है वो स्पार्टा एक राज्य के रूप में स्थापित था। तो यूनान कुछ 25 से 26 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और वो राज्य आपस में युद्ध करते थे, लड़ाइयाँ करते रहते थे और एक दूसरे पर अधिकार जमाने का प्रयास करते रहते थे। तो ऐसे में क्रिप्ट और ऐसे कई सारे राज्य थे, क्रिटनी और ऐसे कई सारे राज्य थे, जिनमें प्रमुख दो राज्य जो है निकल के आए थे, स्पार्टा और एथेंस। तो अपन पहले बात कर रहे हैं स्पार्टा की। तो स्पार्टा जो है एक नगर राज्य था, जिसके सैनिकों को नगर सैनिक, नागरिकों को क्या कहा जाता था? स्पार्टा के नागरिकों को कहा जाता था नगर सैनिक या सिटी सोल्जर के नाम से उन्हें जाना जाता था। स्पार्टा को कहा जाता है क्लासिकल एज। स्पार्टा को कहा जाता है क्लासिकल एज के नाम से कम 2 से 3 बार ये सवाल कि क्लासिकल एज का संबंध किससे है, ये अपने राजस्थान के शारीरिक शिक्षक की भर्ती में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर बात करते हैं क्लासिकल एज। क्लासिकल एज क्यों कही जाती थी? क्योंकि स्पार्टा की जो जीवन पद्धति थी वो एक राज्य के द्वारा, शासन के द्वारा नियंत्रित जीवन पद्धति थी, कंट्रोलिव या अनुशासित जीवन पद्धति थी। उसका मैं आपको तथ्य देता हूं कि स्पार्टा के अंतर्गत जो 5 काल विभाजन थे जीवन के, जिसके अंतर्गत जन्म से 7 वर्ष पहला समय अवधि होती थी, जन्म से 7 वर्ष की। इस अवधि में स्पार्टा के अंतर्गत बालक को माता के संरक्षण में रहते हुए उसे मजबूत, शक्तिशाली और राज्य के सेवा की विचारधाराओं को, भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए जो है तैयार किया जाता था। इस समय वो सामान्य दक्षता के व्यायाम करता था। दूसरा था 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष के अंतर्गत वह राज्य के बैरिकों में शामिल हो जाता था, राज्य के शिक्षा केंद्रों में शामिल हो जाता था और उसे सामान्य शारीरिक व्यायामों की एक्टिविटी सिखाई जाती थी। साथ ही साथ उसे वहां पर अनुशासन और व्यायाम की गतिविधियों को करवाया जाता था। तीसरा था 12 से 20 वर्ष। 12 से 20 वर्ष की अवधि। इस 12 से 20 वर्ष की अवधि में स्पार्टा का जो बालक होता था वो एक सैनिक के रूप में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करता था। और वो कठोर प्रशिक्षण प्राप्त करने का तात्पर्य एक कमांडो ट्रेनिंग के रूप में जो है इसे तैयार किया जाता था। फिर आता है चौथा 20 से 30 वर्ष। 20 से 30 वर्ष की अवधि में जो नागरिक होता था, बालक होता था, वो एक पूर्ण सैनिक का रूप या निर्माण हो जाता था, उसमें एक अच्छा सैनिक वो बन जाता था। और इस अवधि में वो राज्य की सीमाओं पर नियुक्त होकर पड़ोसी राज्यों पर हमला करना या पड़ोसी राज्य के हमले को रोकने के लिए उसकी नियुक्ति जो है राज्य की सीमाओं पर की जाती थी। और लास्ट आता है 30 से 60 वर्ष। 30 से 60 वर्ष के रूप में भी बालक या आदमी कह सकते हैं, इस समय जो सैनिक होता था 30 से 60 वर्ष में वो 2 सेवाओं में शामिल हो जाता था। एक तो सैनिकों को तैयार करने की प्रक्रिया में और एक नागरिक के निर्माण करने की प्रक्रिया में जो है इसका कार्यक्रम आयोजन होने लगता था या ये गतिविधियों में शामिल होने लगता था। स्पार्टा के अंतर्गत एपीफोरस करके जो है एक 5 व्यक्तियों की संस्था होती थी, नगर सभा होती थी, जो उस राज्य के संपूर्ण शासन का नियंत्रण करती थी और उन्हीं के द्वारा जो है वो शासन की व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता था। तो ऐसे में इस व्यवस्थित अनुशासन पूर्ण जीवन पद्धति के कारण जो है बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है, वॉर्म टू टॉम्ब तक बालक जो है वो राज्य के अधीन रहता था, राज्य के द्वारा निर्देशित होकर जीवन जीता था। इसी कारण से इस चीज को जो है कहा गया क्लासिकल एज के रूप में, क्लासिकल एज के रूप में कहा गया। तो देखिए बालक का जन्म जो है वो भी राज्य निर्धारित करता था कि वो जीवित रहेगा या नहीं। तो स्पार्टा की बात करें तो स्पार्टा जो राज्य था उस राज्य के द्वारा
संपूर्ण शक्ति का केंद्र बनाया गया था राज्य को, ठीक है ना, यानी कि शासन को, और उस शासन के द्वारा ही संपूर्ण गतिविधियां या जीवन की प्रक्रियाएं निर्धारित होती थी। तो बालक जन्म से ही राज्य के प्रति अधीन हो जाता था, उसकी सेवा की भावना लेकर पैदा होता था और उसी के साथ वह जीवन जीता था। तो ऐसे में जन्म के समय जो वहाँ के विद्वान लोग थे वो बालक का मेडिकल चेकअप करते थे, परीक्षण करते थे और ये देखते थे कि वो कोई अपाहिज है या स्वस्थ है। अगर स्वस्थ होता तो उसको जीवन जीने का अधिकार था, अगर वो अपाहिज होता तो उससे माउंट टाइगेट्स पहाड़ी से, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम आपको मिलेगा, तो ऐसे में माउंट टाइगेट्स से उसको गिराकर मार दिया जाता था और उसको जीवन, कौन से बालक को, जो अपाहिज होता था, और उसके बाद वो माताओं के संरक्षण में रहते हुए, राज्य के संरक्षण में रहते हुए, सैनिक का हिस्सा बनते हुए अपने जीवन को जीता था। तो कई ऐसे बंधु जो है वो सोच रहे होंगे कि सर ऐसी जीवन लाइफ थी तो फिर बेचारा शादी कब करता था। तो हालांकि वो शादी अवश्य करता था, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। तो शादी वो अवश्य करता था, परंतु वो इसलिए करता था कि उसे अपने राज्य को एक नागरिक देना होता था, एक सैनिक देना होता था, इसलिए राज्य उसको शादी करने की छूट देता था, उसको शादी करने का अवसर देता था। हालांकि कुछ कुछ गर्मियों की, सर्दियों की छुट्टियों में जो है पिकनिक या पर्यटन टूरिज्म करने के लिए वो बेचारा कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर जा सकता था, परंतु हर हाल में बालक जो है वो अपने राज्य के प्रति ही समर्पित रहता था। वाइफ जो है वो बहुत नखरे करती थी, कभी कहती थी पिकनिक पे ले जाओ, कभी कहती थी रेस्टोरेंट पे ले जाओ, परंतु स्पार्टा का जो नागरिक था वो बेचारा वाइफ को कहीं भी ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं था, ठीक है ना। वाइफ को जो है वो पिकनिक और रेस्टोरेंट वगैरह, पाव भाजी, चाट पूड़ी खाने की अवश्य जो है छूट दी गई थी, क्योंकि जो पुरुष होते थे वो सारे के सारे सेनाओं के रूप में भाग लेते थे। तो ऐसी स्थिति में माउंट टाइगेट से गिराकर मार देते थे। एक ऐसा सैनिक जो है स्पार्टा तैयार करता था जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है, यानी कि क्रूर, ताकतवर, बलशाली, निर्दयी और राज्य के प्रति ईमानदार, समर्पित, ऐसी भावनाओं से युक्त जो है सैनिक का निर्माण किया जाता था, जिसे कहा जाता था मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ एक्शन के नाम से इसे जानते थे। यानी कि ये ऐसे सैनिक होते थे कि ये 20,000 सैनिक भी कम से कम 2 से 3 लाख सैनिकों पर भारी पड़ते थे। यानी कि भारतीय फिल्मों का जो हीरो होता है बिल्कुल वैसा ही हीरो रूप में जो है सैनिक का निर्माण जो है वो स्पार्टा में किया जाता था। तो ऐसे खतरनाक सैनिक के रूप में स्पार्टा को जाना जाता है। स्पार्टन एक शब्द आजकल आपके आस पड़ोस में जरूर सुनाई देता होगा, स्पार्टन्स। तो वो स्पार्टन इसी स्पार्टा के सैनिकों को कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 18 वर्ष की आयु में बालक जो है वो गुप्त सेना, जिसे क्रिप्टिया कहते थे, उसमें शामिल हो जाता था। यानी कि अच्छी सैनिक प्रशिक्षण लेकर वो 18 वर्ष में राज्य की जो गुप्त सेना थी, गुप्तचर सेना, उसमें शामिल होता था और वो पड़ोसी राज्यों में जाता था और पड़ोसी राज्यों में जाकर वह राज्य की गुप्तचरी करता था, जासूसी करता था। तो ऐसी यूनिट को, ऐसे सेना के अंग को जो है क्रिप्टिया कहते थे और 2 वर्ष तक वह राज्य की गुप्तचर सेना में शामिल रहता था और 20 वर्ष होने के बाद वो वापस से सेना के सदस्य के रूप में नियुक्त हो जाता। इसी के साथ यूनान के इतिहास में, जैसा मैंने बताया, जिम्नास्टिक और नृत्य का महत्वपूर्ण रोल था, तो इसी तरह से जिम्नास्टिक उनके जीवन का एक ऐसा अंग था जो अनिवार्य अंग था। यानी कि वो अपने हर जीवन के अवसर पर जिम्नास्टिक की गतिविधि को करते थे। तो ऐसे में 3 जिम्नास्टिक नृत्य के रूप में जाने गए। यानी कि जिम्नास्टिक का नृत्य, धार्मिक या सैनिक नृत्य, और तीसरा होता था धार्मिक नृत्य। तो ये 3 नृत्यों के रूप, जिम्नास्टिक के व्यायामों के रूप में या जिम्नास्टिक के नृत्यों के रूप में जो है 3 अलग अलग नृत्यों के नामों से वो व्यायामों को अपने जीवन में अपनाए हुए थे। तो यहाँ पर ये था बीबाशिश। तो जिम्नास्टिक जो नृत्य था
उसमें स्पार्टा में उसको कहते थे बीबासिस, ठीक है ना। सैनिक नृत्य को कहते थे पार्यहिक और धार्मिक नृत्य को कहा जाता था हारेमस। पार्यहिक और हारेमस, तो ये तीन अलग अलग नृत्य या जिम्नास्टिक के व्यायामों के रूप में जो है गतिविधियां सैनिकों के द्वारा की जाती थी। फिर बात करते हैं अपन क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली। एक सिस्टमैटिक जो शिक्षा देने की प्रक्रिया है, एक तरीके से शिक्षा व्यवस्थित रूप से व्यायाम विद्यालयों में व्यायाम सैनिक अभ्यास शिक्षा देने की प्रक्रिया को स्पार्टा में कहा गया एगोग। इस पर भी महत्वपूर्ण रूप से सवाल आ चुका है, कई बार ऐसे सवाल आ चुके हैं इस पर, एगोग का संबंध किससे है। तो स्पार्टा से शिक्षा प्रणाली से एगोग का संबंध है, ठीक है। एगोग के प्रबंधक को, एगोग का जो प्रबंधक होता था उसे कहा जाता था पेडोनोमस। पेडोनोमस ये राज्य का एक वरिष्ठ नागरिक होता था, एक अनुभवी शिक्षक होता था जिसे बालकों की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया जाता था, इसे कहते थे पेडोनोमस। तो ये बालक को सैनिक व्यायाम सैनिक अभ्यास गतिविधियों का भी प्रशिक्षण शिक्षा देता था। इसी के साथ साथ खेल के मैदान को स्पार्टा में कहते थे प्लेटे निस्टोस। प्लेटे निस्टोस के नाम से खेल का मैदान जो है वो माना जाता था। साथ ही साथ राज्य की सेना को कठोर दाब वाला सहनशीलतापूर्ण कठोर से कठोर और जटिल से जटिल प्रशिक्षण देने के लिए ईफोर्स नामक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। तो ये सारे मिलकर सैनिकों को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने का, बिना हथियारों के लड़ने का, घुड़सवारी करने का, कुश्ती लड़ने का, मुक्केबाजी करने का, ऐसे सैनिकों के अभ्यास जो हैं वो चलते रहते थे। तो ये विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जो है स्पार्टा राज्य को जाना गया है। तो फिर से एक बार रिवीजन करके देखिए कि स्पार्टा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी है। तो देखिए, सबसे पहला स्पार्टा जो है वो क्लासिकल एज के रूप में जाना जाता है। स्पार्टा में खेल के मैदान को प्लेटे निस्टोस कहते थे। स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति जो है वो एगोग कहलाती थी। स्पार्टा के एगोग के शिक्षक को पेडोनोमस कहते थे। स्पार्टा में 3 तरह के नृत्य जिम्नास्टिक के रूप में पॉपुलर थे, जिसमें जिम्नास्टिक नृत्य था बीबाशिस, सैनिक नृत्य था पार्यहिक और धार्मिक नृत्य था हारेमस। इसी के साथ साथ स्पार्टा का जो प्रमुख केंद्र था वो था राज्य, और वो एक सैनिक का, कठोर सैनिक का निर्माण करना ही उसकी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य माना जाता था। कृपया करके एक सैनिक टुकड़ी होती थी जो कि राज्य की गुप्तचर सेना के रूप में जानी जाती थी। इसी के साथ साथ नगर सभा या नगर सैनिकों के रूप में राज्य की शासन व्यवस्था जो है वो स्पार्टा में चलती थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर जो है स्पार्टा को माना जाता है। चलिए अब